हेलो फ्रेंड्स, मैं न्यू कैंटीन से आभा यादव। आज मैं हूँ राजौरी गार्डन में, जहाँ पे ग्रेविटी वाटर लग्जरी का शोरूम लॉन्च हुआ है। तो इस शोरूम में आप देखेंगे एक से बढ़कर एक बाथ टब है, ये है, और बाथरूम से रिलेटेड कई चीजें आपको दिखाई देंगी। तो आइए देखते हैं इसके बारे ग्रेविटी बाथ प्राइवेट लिमिटेड भारत का सबसे तेजी से बढ़ता बाथवेयर ब्रांड ने नई दिल्ली और मुंबई में अपने पहले कंपनी स्वामित्व वाले स्टोर की शुरुआत की घोषणा की है। यह लॉन्च ब्रांड की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो 2006 में एक मामूली 2 व्यक्ति ऑपरेशन से शुरू होकर रुपीज़ 200 प्लस करोड़ के उद्यम में तब्दील हो चुका है। स्टोर ब्रांड की फिलॉसफी डिज़ाइन टू ब्रिंग जॉय टू लाइफ मोमेंट्स का विस्तार है। यह स्टोर बाथवेयर तकनीक, डिज़ाइन और उपभोक्ता केंद्रित सोच को एक ही छत के नीचे लाते हैं, जो सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण बाथरूम इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। He is the managing director of the company. As Sukriti, he is the brand manager over here. Now, what is Sukriti for the major brief on the brand, how the brand is expanding and what they have the plans, and we would like to give you a brief on the store. And today we have launched Gravity Bath. The brand has launched 2 stores, one in Delhi and one at Mumbai. So it has been launched. So over to. वेलकम एवरीवन। मैं वेरी हैप्पी कि आप आ जाएं हमारे फर्स्ट कंपनी स्टोर में। तो थोड़ा सा मैं अपनी ग्रेविटी बात के बारे में बताऊंगी। हम लोग एक्चुअली 2006 में हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी एंड हम लोग प्रीमियम बाथरूम फिटिंग्स में हैं। वी आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शावर्स, सैनिटरी वेयर एंड हम लोग का काफ़ी मॉडेस्ट बिगिनिंग था। 2006 में था डायरेक्टर अनूप सर का विजन था कि premium bathrooms and bath fittings with good quality should be accessible to the Indian audience. We shouldn't have to pay a premium for premium bathroom fittings. तो ये कॉन्सेप्ट से ग्रेविटी बात शुरू हुआ था 2006 में और पिछले 9 सालों में फ्रॉम स्मॉल सेटअप हम लोग 200 प्लस करोड़ की कंपनी बन चुके हैं। एंड अभी जो है हम लोग और भी ज़्यादा बड़ी तरीके से एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई we are launching our company owned stores in Delhi and in Bombay। और हम लोग पूरे इंडिया में अपना एक मैसेज जो है जो कि you can see is designed for life's moments। So अगर आप देखें तो हमारे बाथरूम में हमारा दिन शुरू होता है, हमारा दिन ख़त्म होता है। तो हमारे लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं बाथरूम में जो कि कहीं छूट जाते हैं। हमें लगता है कि जो इंडियन बाथरूम फिटिंग्स की जो ब्रांड है वो उनके बारे में सोच नहीं रहे। जैसे कि हमारे बच्चों की क्या नीड्स होती है बाथरूम में, अडल्ट्स जैसे ओल्ड एज पीपल है उनकी स्पेशल नीड्स होती है बाथरूम में, अगर ट्रैवल हाइजीन में जाएँ तो उसकी भी एक स्पेशल नीड होती है। तो ये सारी नीड्स को हमने एड्रेस किया है नॉट ओनली थ्रू आवर प्रीमियम बाथरूम प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो थ्रू आर मॉकअप्स। जैसे हम आप हमारे स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे हमने ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बाथरूम्स के नीशेस ये दिखाए हैं कि हम लोग किस तरह से इसको एड्रेस कर रहे हैं। एंड आगे स्टोर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और हमारी कंपनी की ग्रोथ के क्या प्लान्स है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर डायरेक्टर मिस्टर अनूप गर्ग। वो आपको बताएंगे। Thank you all of you. Welcome to Gravity Bath. Welcome to Gravity Bath World. ये जो स्टोर हमने ओपन किया था ना, इसका सबसे बड़ा पर्पस था कि कुछ हमने गैप एनालिसिस किया था मार्केट के अंदर। मैंने बहुत सारे स्टोर विजिट किए, तो स्टोर विजिट करते समय एज ए कस्टमर मैं जब स्टोर पे गया तो वहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़ा गैप है। एक लोकल ब्रांड्स आते हैं, फिर एक बहुत बड़े एक्सपेंसिव ब्रांड आते हैं, बीच में कुछ और ब्रांड आते हैं जो जिनकी मार्केटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन उनके प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं होते। तो ये जो गैप आता है उसको हमने फुलफिल करने का काम किया। फुलफिल भी क्या किया कि एक कस्टमर जब अपना ड्रीम हाउस बनाता है तो लाइफ में एक बार बनाता है, तो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर उनका डिज़ाइन करते हैं। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो उनको मजबूरी में एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड की तरफ लेके जाना पड़ता है। लुक एंड फील उनको कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि जो लोग मार्केटिंग के हिसाब से ब्रांड बने हुए हैं, जो मिडिल सेगमेंट के ब्रांड है, उनके पास प्रोडक्ट अच्छे होते नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंसिव ब्रांड की तरफ ले जाते हैं जो जेब को खाली करते हैं। तो हमने इन चीज़ को कैटर किया और अपने यहाँ एक अफोर्डेबल और एक लग्जरी फीलिंग देने की कोशिश करी है अपने ब्रांड में। और आप देखोगे कि सारा जब वॉक थ्रू करोगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। तो सबसे बड़ा गैप तो क्या है कि एक जो डिज़ाइन फॉर लाइफ मोमेंट, जब बच्चा पैदा होता है और जब ओल्ड एज तक आता है, हमने सारी फेजेस को क्लियर किया। क्योंकि हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके भी वो भी सुसु पोटू करता है और वहाँ पर भी उसको कुछ नीड्स होती है।
माँ कैसे हैंडल करती है अपने बच्चे को जब वो कराती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान कराए। जो एक ब्रांड को एक बहुत जरूरी है कि खाली अपने एक एडल्ट वाले प्रोडक्ट के लिए ना बने, हर एज के लिए बने। तो इस चीज़ का हमने ध्यान करा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो ओपन कर और आगे भी कुछ बढ़ा। हमारा 100 स्टोर का प्लान है 3 साल के अंदर खोलने का। तो इसमें वो ही पूरा कैटर करते हैं, क्योंकि मास्टरी सिर्फ एक में हो सकती है, हर एक में मास्टरी कभी नहीं हो सकती। प्राइस में क्या होता है, जब हमने स्टोर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि जब हम मार्केट में गए थे तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्राइस में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पर हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि इतने का है। जीएसटी के अंदर भी लोग बताते हैं कि प्लस जीएसटी लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर है ना प्राइस बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखा है, और हम जितने भी प्रोडक्ट देते हैं प्राइस बताते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी बताते हैं। जैसे कस्टमर को अभी जो प्राइस है बाद में मना 18% टैक्स के साथ बदल गया, तो वो सब चीज़ हमने इसमें कैटर करी है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहे प्राइस में। Sir, is there any quality difference in between a premium or a budget bathware? देखो, क्वालिटी अगर हम अफोर्डेबल बात करें तो प्रीमियमनेस सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई भी प्रोडक्ट सस्ता बेचो और उसको कह दो कि अफोर्डेबल है। प्रीमियमनेस बहुत जरूरी है। जैसे जितनी भी कंपनियां होती है आज की तारीख में, वो ब्रास हैंडल यूज करने की बजाय जिंक हैंडल यूज कर रही है। हमारे इंडिया का जो पानी है वो पानी बहुत ही सॉल्टी है, सैंडी है, और जो कुछ समय बाद बहुत जल्दी खराब हो जाता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमने इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखा है और हेल्थ के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को ब्रास हैंडल में यूज़ किया। तो ये ब्रास हैंडल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो स्टार्टिंग में लोकल में कंपनियों ने यूज़ किया, लेकिन फिर जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको यूज़ करना चालू किया तो ये एक बाजार में एक्सेप्ट मिल गया इसको। लेकिन होता क्या है कि मैं आपको टेक्निकली बताऊं, जो बॉडी है वो कोई भी कंपनी जिंक हैंडल में नहीं बनाती, सिर्फ हैंडल जिंक हैंडल में बनाता है। हम उनसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, कह रहे वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। हमने कहा जब हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता हैंडल क्यों हो जाता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं? वो भी उनका ये जवाब रहता है कि हैंडल पानी टच नहीं होता तो इसकी वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं कि कुछ समय बाद देखोगे ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के 3 साल 4 साल बाद उसमें छाले से बढ़ जाते हैं हैंडल। तो वो जो जिंक गया है कहीं भी बॉडी में जाता है तो वो जो कैंसर बांधते हैं उसको, तो ये अप्रूव नहीं है। हम लोगों ने बहुत ही मतलब ये हमारी कॉस्टिंग को काफ़ी बढ़ाता है, लेकिन फिर भी हम लोग ब्रासिंग हैंडल यूज़ करते हैं। लेकिन वो कस्टमर पे डाल देते हैं। कोई तो लैंग्वेज चाहिए तो वो लोग करते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं। में साहिबाबाद गाजियाबाद के अंदर, और दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी। मैंने अभी जितने भी जो इस एरिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर, वहाँ पर 800 वर्कर काम करते हैं अभी के लिए। और कितने कितने अभी तक आपके प्रोडक्ट हैं भी टोटल? हमारे प्रोडक्ट 2000 प्लस SKUs है हमारे पास। तो सभी यहाँ पर डिस्प्ले, क्योंकि हमने क्या कि पॉकेट फ्रेंडली भी बनाए और एक्सपेंसिव भी बनाए, क्योंकि जैसे जिसकी नीड वैसा हमने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। और आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस हम लोग ऑन साइड करते हैं। हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू 15,000 जो प्लम्बर है रजिस्टर्ड है, तो हर एरिया में हम तुरंत केस स्टडी है। हम लोग जब वाटर पे काम करते हैं कैसे कंपनी काम करती है। हमारे यहाँ जो बेसिन में आपने देखा होगा जितनी देर नल ज़्यादा खुला रहेगा पानी की वेस्ट करेगा, तो बेसिन का नल हमेशा कम पानी देने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको केवल कम पानी वाला बना दें तो लोग नल में क्या है डिफेक्ट बता देंगे, ये डिफेक्ट नहीं। तो हमने इसको 2 स्टेप में इसको बनाया जिसमें आवाज़ भी आती है। इससे क्या होगा कि जब आदमी एक स्टेप खोलता है तो अपने आप ही पानी उसका जरूरतें पूरी हो जाती है। तो ये छोटा सा स्टेप भी वाटर सेविंग बहुत अच्छी कर देता है। अच्छा, ये जंग जो लग जाते हैं उसका क्या कारण है जो आप बता दीजिए? तो कुछ जंग कभी भी नहीं लगता। हमारे जितने भी नल है कोई भी आयरन के नहीं बनते, कोई भी कंपनी नहीं बनती। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी कंपनी नहीं बनती, कोई भी कंपनी नहीं बनती। कई बार पानी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको हम क्लीन नहीं करते, तो उसकी वजह से कई बार है ना स्केलिंग आ जाती है। तो वो अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वो क्या है कि वो दिखाई देता है ऐसे। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पर बात करें तो पानी की सबसे ज़्यादा जो मात्रा की ज़रूरत होती है वो शावर एरिया में ज़रूरत है। अगर शावर एरिया में पानी सबसे ज़्यादा नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि नहाने में मज़ा नहीं आएगा। और अपने इंडिया में क्या है कि 2-3 मंजिले पे ही ज़्यादातर बिल्डिंगें बनी हुई है, हाई राइज बिल्डिंग है कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर। हमारा डाइवर्टर जो हम दावा करते हैं 1 मंजिल के ऊपर भी अगर वाटर टैंक रखा हुआ है तो पानी का फ्लो पूरा निकलता है। तो इसके अंदर जो हमने कांटे लगाई एकदम हाई फ्लो लगाई है, और वो हम ये भी दावा करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें हमारे प्रोडक्ट की वजह से टूट जाए या लीकेज आ जाए तो पूरी टाइल का पैसा भी हम देंगे।
और ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि किसी का टाइल का पैसा भी देना। टाइल की बात करें तो हम लोग 500 के आसपास से चालू हो जाता है और 30,000 तक जाता है। ब्रांड वॉल बनाइए। एक मास्टरपीस कैसे बनता है प्रोडक्ट का, तो उसको डिस्प्ले किया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि सबसे पहले तो रॉ मटेरियल क्वालिटी, कि रॉ मटेरियल हम किस तरह का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कैसे कैसे वो प्रोसेस में तय होता है और एक मास्टरपीस बनता है, तो उसको पूरा डिस्प्ले किया है। प्रीमियम जो अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो शुरुआत में क्या है, वो पीस तो अच्छा दिखेगा लेकिन बाद में कुछ समय बाद वो खराब होने लग जाएगा। तो हम रॉ मटेरियल पूरा इंगट यूज़ करते हैं। उसके बाद एक कोर होता है जो आप देखते हो ना, नल के अंदर जितने भी होल होते हैं सिस्टम, तो ऐसा नहीं तो डाई के अंदर हमने रख दिया तो वो पूरा सॉलिड बनेगा जब पोरिंग होती है। तो उसके बीच में एक मट्टी का कोर होता है जो एक बार पोरिंग होने के बाद कुछ समय बाद निकाल दिया जाता है उसको, और वहाँ के उसके बाद ये प्रोसेस में एक पीस इस तरह से बनता है। तो ये पूरा हमने इसको एक्सप्लेन किया कि उसके बाद पॉलिशिंग होती है, ग्राइंडर होता है, फिर पॉलिशिंग होती है, फिर प्लेटिंग होती है, फिर ये असेंबल होकर प्रोडक्ट तैयार होता है। आप रिप्लेस करना चाहते हो इजीली हो जाता है। कुछ आजकल जो नए प्रोडक्ट आए उनकी थोड़ी सी टूडी अलग है बिल्कुल, लेकिन जो नॉर्मल डाइवर्टर और मिक्सचर है, बाथरूम मिक्सचर, वो सब कॉमन। ये थर्मोस्टेटिक हम डाइवर्टर बोलते हैं। थर्मोस्टेटिक ये नया कंसेप्ट मॉडर्न जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर क्यों चल रहा है? काफी टाइम से क्या होता है कि हम लोग जब सर्दी में बहुत ज्यादा नहाते हैं तो पानी का ना ठंडा गर्म का बैलेंस ही करते रहते हैं। 10 मिनट तक ये देखते हैं कि पानी कब मिक्स होगा और हमारे सूटेबल वाटर आएगा। इसके अंदर क्या है कि काटेज इस तरह लगेगी, पानी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 38 डिग्री टेम्परेचर ही इसमें निकलता है। और इसमें एक चाइल्ड लॉक लगा होता है, ये वाला होता है कि हम गर्म की साइड भी करेंगे ना तो ये गर्म ऐसा नहीं होता। इसके लिए जब बटन दबाते हैं तब ये हॉट वाटर की तरफ जाता है। इससे क्या है कि चाइल्ड लॉक इसलिए बोलते हैं कि बच्चा कई बार एकदम नल खोल दे और उसको तेज वाटर में मतलब कि, तो ये बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने इसको मतलब इसको कहते हैं चाइल्ड लॉक आता है इसमें। और सबसे खूबसूरती बात है इसमें हम फ्रेंच कार्टेज यूज करते हैं। जो फ्रेंच कार्टेज थर्मोस्टेटिक में सिर्फ एक ही कंपनी ने सबसे पहले डेवलप की थी, वो वर्नेट कंपनी का नाम है। उसकी कार्टेज काफ़ी एक्सपेंसिव आती है लेकिन हम उसी कार्टेज को यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने इंडियन वाटर पे काम करते हुए उस कार्टेज को डिजाइन किया। अब गर्ल्स के लिए क्या होता है कि वो बाल को डेली गीला नहीं करना चाहती, लेकिन शावर में क्या था वो नहाती है तो पूरे एकदम से गीला होने का डर रहता है। तो यहाँ पर इसका कास्केड है, तो जिसकी वजह से टेढ़ा वर्टिकल पानी आएगा जो कंधे तक उसको पानी को गीला करेगा, हेयर गीला नहीं होगा। तो इस शावर की काफी वगैरह में क्या होता है कि, और हम कहते हैं घरों में भी एक पानी की बोतल के लिए शैम्पू और वो जी क्या नाम है, सोप डिस्पेंसर। ये क्या है कि एक स्पेशल डिजाइन आज तक ऐसा कहीं नहीं, तो हमने कोशिश करी कि ये दोनों फंक्शन इसी में नल में दे दिया जाए, जो आगे कहीं इधर उधर ना रखना पड़े, उसकी कदर ना रहे। तो ये एक अपने आप में यूनिक कंसेप्ट है। यहाँ पर एक लग्जरी जो ब्रांड है वो लॉन्च किया है। ये इटली का ब्रांड है डिलूशो, तो हमने काफ़ी हाई स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। यहाँ पर पूरे इसकी डिजाइनिंग अलग है। जैसे शावर के अंदर इसमें म्यूजिक सिस्टम है और जब इंसान नहाएगा तो उसमें म्यूजिक चलेगा, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है उसकी, और डिफरेंट तरह का लाइट है, एलईडी है और 4-5 कंपनी के साथ इसमें दिया है। और काफ़ी प्रीमियम है, जो आप देख के इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रीमियम है। साथ में ये हैंड शावर है। इसके अंदर अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रेडी नहीं हुआ, नहीं तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो नहाने का मजा जो हैंड शावर से आता है वो ओवर शावर से इतना नहीं आता। ओवर शावर क्या है कि जब मजा लेते हैं तो इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, ये 2-2 लाख रुपए के शावर आते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम हैंड शावर से लेते हैं वो 2000-3000 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर मल्टी फंक्शन होता है और पानी का प्रेशर अलग अलग तरीके से चेंज होता है। अपने इंडिया के अंदर क्या है, हैंड शावर को कभी ना प्रमोट ही नहीं किया गया। जो इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट है वो क्या है कि एल बैंड के साथ उसको लगा देते हैं, लेकिन हम इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। और पर्पज़ क्या है कि एक इकोनॉमिकली आपको शावर का मज़ा एक हैंड शावर से कैसे मिलता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे जब आएंगे तो ये क्यों पर्पज़ है। इसमें फंक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, मिस्ट आता है, रेन शावर आता है और आजकल डिफरेंट तरह के फ्लो आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ, इस तरह का फ्लो, फीलिंग, डांसिंग, ये क्या बॉडी मसाज का। बैक हमारा जब हम खुद से नहाते हैं तो बैक क्लीन ही नहीं हो पाता,
तो ये क्या मसाज शावर होता है जो बैक को पूरी तरह से दवा करता है, क्लीन कर देगा और आपको फीलिंग करेगा। इसमें थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो चीजें क्या होती है कि प्रैक्टिकली जो काम आए ना वो लग्जरी है। मेरी नज़र में लग्जरी का फीलिंग नहीं है कि कलर थिंग दे दिया और वो लग्जरी है। लग्जरी का मीनिंग होता है कि हमारे यूज कैसे हो। इसमें प्रेशर को कम ज़्यादा किया जा सकता हाँ है। हमने वो तो जैसे हाँ। समझिए कि ये प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर ज़्यादा हो गया। जैसे बारिश में ना फीलिंग एकदम डिफरेंट हो गया। ये रेन हो गया, ये कास्केड हो गया, ये सारे चीजें ऑफर भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ऑफर क्या है? अभी हम इनोग्रेशन में 10% एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं, जी। क्योंकि नया स्टोर होता है तो क्या होता है कि कस्टमर लाइक भी करता है कि गाना और कुछ उसे अलग से कुछ मिलेगा, तो हमने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने रखा है। इटालियन ब्रांड है जो नाउ अब इंडिया में है और इसके सारे राइट हमने ग्रेविटी के पास है, इसके पास इंडिया के अंदर। इन प्रोडक्ट की खूबसूरती क्या होती है, कभी भी किसी ने ना दो तरह से, जैसे हम इसकी बात करें, ये 2 पीसेस में बना हुआ है। जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग बात करें तो ये सिंगल पीस में पॉसिबल क्या इजी होता है बनाना। 2 पीस में बनाने का पर्पज क्या है, इसकी जो कलर टोन है वो डबल टोन में दी गई है। किसी भी कंपनी में क्या होता है कि हैंडल को डबल कलर से बनाया जाता है, क्योंकि इसको हैंडल को एक अलग कलर दे दिया जाता है, बॉडी को एक ही रखा जाता है। लेकिन ये अलग से क्राफ्ट है, जो इसकी वजह से हमें इसमें ना रेड डॉट अवार्ड भी मिल रहा है, जो जर्मनी का हमारी लाइन का सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि ये बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। सेकंड चीज क्या है कि इनके अंदर हमने प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसके अंदर जो एरेटर लगे हुए हैं ना, इसके अंदर भी कैसे वो क्लीन करता है, इजीली क्लीन। अनिल, अगर जो इसमें कुछ खराबी आती है तो टूट होती है तो आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। 100% रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जैसे मैचिंग का मिल जाएगा, कोई चीज टूट जाती है इसमें 100% मिल जाएगा। अच्छा। हम खुद भी मैन्युफैक्चर हाँ। हैं और बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो ये जो इटली का है ना, इसमें पहली बात तो ये है कि वापसी आनी नहीं चाहिए। वापसी तो कोई भी चेंज कर देता है। हाँ। काम उस पर होना चाहिए जिससे रिटर्न ही ना आए, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कितने डीलर हैं? दिल्ली में हमारे 20 डीलर के करीब है। ये डिलूशो का एक ये भी अलग ही प्रोडक्ट है, जिसके अंदर इसकी डिजाइनिंग है एक अपने आप में यूनिक। तो लग्जरी क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ इनके डिजाइनिंग पे इन पे काफ़ी काम किया जाता है। रिसर्च R&D ये लोग कुछ यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं जो कहीं भी बनाना आसान नहीं होता, उसकी वजह से प्रोडक्ट की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। और पेट का, क्योंकि पेट भी एक फैमिली मेंबर होता है, तो हमने ये जो शावर है इसमें खास बात क्या है कि ये जो जाली बनाई है ये उसके हेयर को क्लीन करने के लिए, और मतलब जब आप फील करेंगे अगर आपके पास पेट है तो आप इसको देख सकते हैं। एक सिंगल स्टेप है कि जब 2-3 साल का बच्चा हो जाता है तो उसमें जाना है। इसमें सॉफ्टनेस आप यहाँ पर फील कर सकते हो कि बच्चे को कहीं भी रेसेस वगैरह नहीं हो सकते। और एक कलर पिंक और हमने बनाया। बेबी जब थोड़ा सा बड़ा होना होता है ना, उसको नॉर्मल चीज़ें कम पसंद है, उसको कलरफुल चीज़ें चाहिए, तो वो कैसी फीलिंग दे, तो उसके लिए ये पिंक और बनाया। किड्स के लिए बहुत छोटी छोटी से प्रोडक्ट है। किड्स के लिए क्या होता है कि माँ अपने बच्चों को जैसे पैर पैर रख के नहलाती थी, एक इस तरह का प्रोडक्ट होता है जिसमें पैर पे बेबी को रखना, उसको नहलाना बहुत ही आसान होता है। फिर इसमें कुशन देके हमने बाल में कैसे नहाना है वो बहुत जरूरी रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों का। हालांकि हमारी लाइन में ये प्रोडक्ट नहीं होते लोगों ने, लेकिन क्योंकि ये बाथरूम प्रोडक्ट है इसलिए हमने इनको एक अलग से पोजिशनिंग दी। एक बच्चा जब बाथरूम में मतलब फ्लोर पे घुटनों के बल चलता है तो क्या होता है, उसको इमरजेंसी में वहीं पे सुसु कर लेता है, पी कर लेता है। यहाँ पर जब ये बोर्ड फ्लोर पे रखे रहते हैं तो बच्चा क्या थोड़ी समय बाद खुद ही इस पे बोर्ड पे बैठ के और फ्लोर को गंदा नहीं करता, वहीं से सीखना चालू कर देता है। छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हमने कैटर करने की कोशिश करी। नोट किया गर्ल्स को बाथरूम में भी इतना नहीं करता जितना किचन में करता है। मेरा किचन कैसा बनेगा,
तो किचन में आजकल स्मार्ट जो प्रोडक्ट हो गए वो बहुत जरूरी है। आजकल डबल बोल सिंक आते हैं जो एक साइड में बर्तन रखे जाते हैं और दूसरी साइड में उसको धोया जाता है। उसके लिए ना पूरा प्लेस कई बार नहीं मिलता। इसमें क्या है कि पूरा एरिया एक ही जो डबल बोल वाला सिंगल बाउल में ही हमने वो करा है। यहाँ पर बर्तन पूरे आ जाएंगे, उसको कवर करके यहीं पे धोया जा सकता है उसको। और स्मार्ट क्या है कि पानी की बोतल कैसे धुलती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जाली को बंद करके इसमें पानी भर जाता है और उसके बाद आदमी आराम से धो सकता है। इसको मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, आप ज़्यादा समझदार हैं कैसे इसमें इसको यूज़ किया। किचन के अंदर क्या है, सोप डिश जो विम बार होती है वो उसको रखने की जगह नहीं मिलती, सबसे नेग्लिजिबल एरिया माना जाता है, उसको पोजीशन नहीं मिलती। तो हमने अपने फोरसेट में ये एक सोप डिश का कंसेप्ट भी डाला। वगैरह कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जनरली कहते हैं कि जो हमारे घर पे वर्कर आते हैं वो क्या है कि कोई भी केमिकल कोलिन हार्पिक ही यूज़ कर लेते हैं। उसकी वजह से इसकी क्रोम पे क्योंकि वो काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है समय के साथ। तो बेस्ट होता है कि सिर्फ पानी डालो और एक सोप क्लोथ जो कॉटन क्लोथ है उससे साफ करो, कभी कोई खराबी नहीं। ठीक है। ये भी सेम है, एक बाथरूम का कंसेप्ट पूरा समझाया गया कि 6 फंक्शन डाइवर्टर किस तरह से काम करता है। उसमें डबल वापस कास्केट वाला है, रेन शावर है, बॉडी शावर है, स्पाउट है। इस स्पाउट की खास बात है कि टर्न हो सकता है इस तरह से कि आदमी एक मतलब हम आगे तक पहुंच सकते हैं। ये तो क्या है कि डिस्टर्बेंस करता है। छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्ट सेम ही होते हैं लेकिन किस तरह से वो बेटर हो गया उसमें फंक्शनलिटी के हिसाब से